कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असला ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। मतलब इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखिए अंग्रेज़ लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, लंच नहीं है। तो ये तो एक दोगला पॉलिसी चला रहे, ट्रेड भी ख़राब नहीं करना चाहते और अपना जो है रोब भी जमाना चाहते हैं कि वी आर सुपर पावर, राइट। और यही जो है इनकी मेरे ख्याल से एक जवाल का भी इंशाल्लाह एक ज़रिया बनेगा, क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। हाँ, ट्रम्प इस वॉर में हारेगा, इंशाल्लाह वो हारेगा, क्योंकि जो है गज़ा और फ़लस्तीन की जो है मज़ालिब भी इन्हीं ने किए, इसी ने किया। अभी देखिए कि ट्रम्प तो कह रहे हैं इंडिया फेल मान रहे, मान लिया जी फेल इकोनॉमी है। इस वक्त इंडिया और रशिया आपस में इस तरह खड़े हैं। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं लिया, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री की वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले। तो इंडिया वो ठीक कह रहे हो। ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। हाँ। क्योंकि ये जो है शायद मसला भी बन जाए, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि अपनी मुल्क पे तवज्जो दे, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे। अमेरिकन खुद बड़े मुश्किल में आ गए हैं इसकी वजह से। अमेरिकन भी मुश्किल में आए हैं। और दूसरी बात है कि टैरिफ लगाने से आपका ट्रेड जो है वो बहुत मुतासिर होगा। आप तो गुस्सा निकाल लें, लेकिन गुस्से के जो है असरात भी निकलेंगे, उसके लिए भी आप जो है तैयार रहे। फिर ना ये नहीं है, क्योंकि तकरीबन पहले भी जो ये स्टेटमेंट देते रहे हैं। हाँ। ये अमेरिका, उससे पहले बराक ओबामा, उनके अच्छे उनके साथ रिलेशन रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान पे उसने टैरिफ आयत किया उसका मेन जो बेनिफिट है वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो माइन एंड मिनरल हैं जो KPK बलूचिस्तान इन इलाकों में, पंजाब में भी कुछ हद तक हैं, और जो आज दूसरे उसने मतलब डील का मतलब तो असर दिया है उसमें ये कि हम पेट्रोल जो पाकिस्तान से निकालेंगे, अपनी कंपनियां वगैरह यहाँ पे लेकर आएंगे। और इंडिया को टीज करने के लिए बोला कि पाकिस्तान तुम्हें बेचेगा। मेन मकसद यही था ना कि पाकिस्तान को खुश करे। हाँ। और पाकिस्तान की मदनियात पे कब्जा करे। ठीक हो गया। मेन मकसद यही है। हाँ। प्रॉपर जो वो खेल रहा है सिर्फ पाकिस्तान की मिनरल, और उसका जो मेन मकसद है वो उसका शुरू हो गया, बजोड़ में ऑपरेशन शुरू हो गया। तकरीबन अभी भी उसी वजह से 8 हलाकतें हुई हैं, 16 लोग जख्मी हैं। बस मतलब इंटरनल मामला खराब। इंटरनल मामला बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि आप ये अभी जो हमारे क्या ना शिया हज़रात हैं उनके वहाँ पे मजलिस जानी थी, तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आप जो है ना नहीं ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अभी सेम सिचुएशन जो है बलूचिस्तान और उसके बाद KPK, उसके बाद गिलगित में हो रही है। गिलगित में भी एहतजाज हो रहा है कि इन चीज़ों को रोका जाए। आज भी KPK असम्बली में इस चीज़ पे बहस हुई है कि इन चीज़ों को रोको। सही बात है। अब आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपका फॉरेन अफेयर्स पे बड़ा ग्रिप है, बात करके पता चल रहा है।
सर अगर हम एज ए इंडिविजुअल इंडिया को स्टडी करते हैं तो इस वक्त उसकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें जो है उसकी कितनी ज़्यादा आप पावर देखते हैं, क्योंकि हम ब्रिक्स की भी बात करते हैं, क्वाड्स मेंबर्स की भी बात करते हैं, तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को नो डाउट बहुत से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा दुनिया में भी एंड विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ द इंडिया, लेकिन अब जो आप देखते हैं कि उनकी पोजीशन क्या लगती है अगर हम उसको स्टडी करें? देखिए जी, इंडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ अगर हम तिजारत करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक हो क्योंकि आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ठीक हो। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोविंग देयर मार्केट। सो ट्रम्प अगर ये गुस्सा निकाल रहा है इंडिया पे तो नुकसानात आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी इस लिहाज से जो है केयरफुल लेना होगा। वो तो इन द फेवर ऑफ अमेरिका इंडिया को जो है वो कर रहे, लेकिन इंडिया जो है वो रिएक्शन भी दे सकते हैं, तो इसके लिए बी केयरफुल। पाकिस्तान को भी इंडिया के रिएक्शन के लिए केयरफुल होना they should be चाहिए। अच्छा, careful. आप पाकिस्तान की भी बात करें क्योंकि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। अब ट्रम्प पाकिस्तान को बड़ा आगे कर रहा है ना, बड़ा हाई प्रोटोकॉल, टैरिफ भी नहीं लगा रहा और पाकिस्तान को जो है बड़ा हाई लेवल पे रख रहा है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहा है, तो यहाँ कौन सी गेम खेली जा रही है? देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि देयर इज़ नो फ्री लंच, पाकिस्तान के लिए अगर वो तवज्जो पाकिस्तान पे अगर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है पेट्रोल का। हाँ।